नमस्कार भाइयों, मैं वैशाली मास्टर बोल रहा हूँ, गोविंदपुरी, कालका जी, नई दिल्ली 19 से। मेरे मोबाइल नंबर है 9555434779। ये देखिए, ये हम कोट और पैंट काट रहे हैं। एक बटन का कोट है ये देखिए। तो ये हम काटना सीख रहे हैं और फार्मूला बनाना सीख रहे हैं कि देखिए कैसे कोट करता है, ये सीखिए आप। तो देखिए, सबसे पहले हम पैंट काटेंगे, फिर कोट काटेंगे। तो पैंट की लंबाई है 37.5, कमर है 33.5, हिप है 38, हाई है 23, थाई है 20.5 और मोड़ी है इसका 13.5। तो देखिए, ये लोफर पैंट के हिसाब से कटेगी। तो हम ये पैंट कैसे काटेंगे ये देखिए। सबसे पहले मैं लंबाई का निशान लगाऊंगा, समझे भाइयों, और फिर आगे का काम शुरू करते हैं हम। ये देखिए, हमने यहाँ से निशान लगाया सबसे पहले लंबाई का। ये देखिए, ये लंबाई का निशान हमने लगाया। अब लंबाई है इसका 37.5, 1.5 इंची का बेल्ट है। तो 1 इंची हमने ऊपर रखा, ये देखिए, और यहाँ से हमने बेल्ट नापा, ये देखिए, 37.5 इंची लंबाई, 2.5 इंची नीचे मार्जिन। ठीक है भाई। फिर हमने 1 इंची ऊपर रखा और 37.5 इंची लंबाई और 2.5 इंची मार्जिन। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये लंबाई का निशान हमने लगाया और ये मार्जिन का निशान लगाया। अब हाई है 23 इंची, 5.5 इंची हम कम करेंगे तो ये बचेगा 17.5। तो ये 8.25 इंची में रखूंगा। ठीक है भाई। ये मैंने नाप लेते हुए भी वीडियो डाला हूँ कोट पैंट का, नहीं नाप लेते हुए इसका वीडियो नहीं डाला था मैं। तो ये हमने 23 हाई का 5.5 इंची कम किया, 17.5 हुआ, 8.25 गिराया। अब ये जो हिप है 38 इंची हिप है, तो इसका तीसरा हिस्सा हुआ 12.5 सवा सूत। ठीक है ना। अब मैं इसका सामना रखूंगा 11 इंची का। अब 11 इंची का सामना रखूंगा मैं, ये देखिए। तो मैं सामने से कितना रखा, ये देखिए, सामने से मैं इसका रखा 11.5। तो 11 इंची नहीं, 11 इंची एक सूत रखूंगा मैं सामना। ठीक है ना। तो आधा इंची मैंने नीचे पीछे छोड़ कर यहाँ से 11 इंची एक सूत लिया और फिर ये निशान लिया। फिर हम आगे लेंगे, देखिए, 2.25 इंची। ठीक है जी। ये हमने 2.25 इंची लिया यहाँ से और ये सामना रखा 11 इंची एक सूत, यानी कि हिप के तीसरे हिस्से से 1.5 इंची कम रखा सामना हमने। और जितना यहाँ है उतना ही हमने यहाँ रखा, ऊपर जितना ये है उतना ही। अब इसको मैं सीधा कर रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ से ऐसे सीधा किया मैं। और मैं आपको बताया कि देखिए, ये जो कमर है पैंट का हिप से 3.5 इंची ज़्यादा है। ठीक है ना, 4.5 इंची। तो इसको हम ठीक बोलते हैं, ठीक ठाक है, यानी कि 4 इंची से ऊपर बहुत बढ़िया माना जाता है और जो 4 इंची होता है वो नॉर्मल मानते हैं। तो ये हमने फ्लाई का निशान लगाया, देखिए, जितना यहाँ है मेरा उतना ही निशान हमने यहाँ रखा और ये सीधा निशान लगाया। ठीक है भाई। अब हम यहाँ से रखेंगे, देखिए, कमर का 33.5 कमर है, तो ये मेरा हुआ 8.5 में एक सूत कम। ठीक है ना। तो यहाँ मैं रखूँगा 9.5 में एक सूत कम, ये देखिए, 9.5 में एक सूत कम। ठीक है जी। अब हिप है मेरा 38, तो ये देखिए, ये मैं रख रहा हूँ 9.25 इंची। ठीक है भाई। अगर यही कपड़ा स्ट्रेचुअल होता तो मैं 9.5 ही रखता। अब ये 9.25 रखा मैं, ये 11 इंची एक सूत रखा था, 5.5 इंची आधा सूत रखा और यहाँ से मैं नापा, ये देखिए, 7 इंची एक सूत है, 7 इंची में एक सूत कम है। और यहाँ मैं लाया कितना, देखिए, 6.25 इंची। ये देखिए, यहाँ 7 में एक सूत कम है, यहाँ हमने 6.25 लाया। अब यहाँ पे हम मोड़ी रखेंगे 13.5, तो ये देखिए 7.25 इंची हमने रखा। ठीक है भाई। ये देखिए, अब जो है मैं बता रहा हूँ कि लंबाई 37.5 है, आधा हुआ 19.25,
2 इंची नीचे, ये देखिए 17.25 पे हमने घुटने का निशान लगाया, ये देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं नापूंगा, ये देखिए ये ऐसे, और ये सामना हमने नापा, और यहाँ से सामना देखिए ये मैं 2.5 इंची कम किया, ठीक है भाई। और ये मेरा कितना हो गया, 8.5 इंची एक सूत, ठीक है जी। अब ये 8.5 इंची एक सूत हो रहा है, तो मैं 8.25 इंची इसको रखूँगा यहाँ, ये देखिए 8.25 इंची। अब ये मेरा 20.5 इंची थाई तैयार हो गया, समझे ना। अब देखिए ये गोल वाला सुराख हमने यहाँ रखा, और ये ऐसे निशान लगाएंगे, ये देखिए, ठीक है जी। अब हम हिप पे आ गए, तो ये देखिए हिप पे मैंने यहाँ पे रखा स्केल, तो ये मेरा जो है ऊपर 1.5 इंच के करीब जा रहा है ये स्केल। तो ये हमने हिप का निशान लगाया आधे, और फिर आधे हमने यहाँ से लगाएंगे ऐसे, ऐसे हिप का निशान लगाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ थाई पे, तो ये देखिए थाई पे हमने ऐसे निशान लगाना, जैसे मैंने स्केल का यहाँ से यहाँ मिलाया, ये देखिए इस तरीके हिसाब से। और फिर यहाँ से हमने मोहरी पे मिलाया, ये देखें ना ऐसे, ये देखिए। तो ये स्केल ऐसे लगाना है जो मैंने आपको बताया। आप लोग जो लगाते हैं उसको हम बोलते हैं थ्योरी वाला हिसाब, समझे ना। वो क्या करते हैं कि यहाँ स्केल रखे और यहाँ, और ऐसे लगा दिए, ये देखिए यहाँ रखेंगे ऐसे, ऐसे लगा देंगे। तो वो क्या है कि वो थ्योरी वाला मास्टर है जो ऐसे लगाते, जो एक हिसाब जानते हैं, बस उसी से करे जा रहे, चाहे कोई भी साइज हो, कोई भी फार्मूला हो। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए ये पैंट हम कैसे काटेंगे, ये मार्का लगा के दिखाया। अब मैं मेजरमेंट चेक करके बताऊंगा। और ये 2 सूत हमने अभी गेदरी गिराया, जो गेदरी मेरा अभी कंफर्म नहीं है, अभी टेली करके बताएंगे। और यहाँ से मैंने थोड़ा ये कपड़े को खींच सकते हैं, सिर्फ हम चपानी कपड़े को नहीं खींचते हैं। अब ये देखिए ये सामना हमने यहाँ से 1.25 इंची नीचे गिरा दिया, ये देखिए, ठीक है भाई। और ये हमने क्रॉस पॉकेट का निशान लगाया 2 इंची एक सूत, और फिर यहाँ से हमने ये 7 इंची का निशान लगाया। अब ये 7 इंची का जो मैं निशान लगाया हूँ, ये देखिए आपने इस शेप में ही लेना है पॉकेट, जो मैं निशान लगा के दिखा रहा हूँ, और इस शेप में ही आपको बोन काटना है, क्रॉस पॉकेट बनाना है। ये 33.5 इंची कमर, और आगे मैं बता रहा हूँ, देखिए इसका नंबर जो है, मेरा ऑर्डर नंबर है 9000। तो ये हमने आपको मार्का लगा के दिखाया, समझाया कि देखिए ये जीन्स पैंट कैसे कटेगा। आप लोग जो फलाई काटते हैं ना लेडीज पैंट की तरह, ये देखिए, तो ऐसे फलाई नहीं काटने, फलाई ऐसे काटने और दरेसी निकालने, ठीक है भाई। तो ये हमने आपको दिखाया पैंट के मार्का लगा के। अब मैं देखिए आपको बता रहा हूँ इसका मेजरमेंट चेक करा के, ठीक है ना। इससे पहले मैं जरा चेक करूँ कि भाई मेरा वीडियो चल रहा है या नहीं। तो ये मेरा वीडियो चल रहा है और आपको पूरा सब मार्का दिख रहा है। तो ये देखिए ये मेरा पैंट है 37.5 इंची लंबाई, 1 इंची बेल्ट मैंने ज़्यादा ऊपर रखा, और 1.5 इंची बेल्ट है तो, और ये 37.5 नापा। हाई ये मेरा 23 इंची, हमने 5.5 इंची कम किया, 17.5 बचा, 8.9 इंची पे गिराया। हिप पे मेरा 38 इंची, 12.5 इंची सवा सूत हुआ। मैंने इसको रखा 11 इंची एक सूत, यानी हिप के तीसरे हिस्से से 1.5 इंची कम। अब यहाँ हम हाई नापेंगे, तो देखिए यहाँ हमने आगे रखा 2.5 इंची, ये देखे ना, और इसको नापा ये देखिए, और ये मेरा आ गया कितना, ये देखिए ये मेरा 21.5 इंची आ रहा है। 1.5 इंची सिलाई में जाएगा, 20 बचेगा, 3 इंची का बेल्ट लगेगा, 23 इंची हाई कंप्लीट आया, इसको बोलते हैं फार्मूला। अब हम थाई नापेंगे, ये देखिए यहाँ से 1.5 इंची नापा मैं, और ये देखिए 20.5 इंची थाई कंप्लीट आया। तो ऐसे नापते हैं फार्मूला, और ऐसे काटते हैं, और दुनिया का बड़ा मास्टर बनते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए थोड़ा हमें इसको नीचे खींचना पड़ेगा इसको काटने के लिए। तो आप बने रहिए और समझिए कि हाँ भाई कैसे काटते हैं। और देखिए
तो सिर्फ मैं जापानी कपड़े में ही बोलता हूँ कि नहीं खींचना। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो आप काटोगे, अगर जवान लड़का है 20 साल से लेके 35 साल का उम्र तक, तो देखिए उसको ना तो स्केल का जरूरत पड़ता और ना ही कहानीबाजी का। बस उसको तो एक बार आप फार्मूला समझा दीजिए, वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बन जाएगा। मगर फार्मूला कोई सिखाता नहीं। अब देखिए हम लोगों को क्या है, या पहली बार जो काट रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक देखिएगा ऐसे एक आंख बंद करके कि ये जो मेरा निशान है ना, ये बिल्कुल ट्रेन की पटरी की तरह होना चाहिए। ये ना कि कहीं पे गड्ढा मार रहा है जी, कहीं पे उठ रहा है जी, ऐसा नहीं। ये देखिए ये हमने दूसरा चौक लिया और ये निशान ये देखिए ऐसे मिला रहे कि एकदम ट्रेन की पटरी की तरह होना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर ना भागे। ये देखिए, ठीक है भाई। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे हम निशान लगाएंगे और कैसे काटेंगे, और मेजरमेंट हमने चेक करा के दिखाया। अब हम इसको काटेंगे और गेदरी मिला के दिखा रहे हैं आपको, बने रहिएगा। दिखाइए। हाँ मजा आ गया, इसका कहते हैं दिल जीत लिया यार तुमने। सही लगेगा। ये 4-4 बटन लिया बेटा, ठीक है। दूर। हाँ ये छोटा वाला 6 लाया तो हूँ। 8 चाहिए। मैं कुछ और बनाता हूँ बेटा, ये देख तूने गुटखा के निशान लगा दिया। 8 लगेंगे ना इसमें? ये छोटा वाला ना 2 और ले आओ। तो लगेंगे ना इसमें? हाँ मैं कुछ और बनाता हूँ बेटा। उसी टाइम बोल देते। मैं बोला तो था कि 8 बटन छोटे और 2 बड़े। 6 बोले थे तुमने। 8। इसको ले जाओ, नहीं तो फिर वो देगा नहीं। बहुत इसमें फर्क होता है ना। ऐसे आता है, ऐसे ग्राहक चाहिए हमें, जो बोलूँ वो करे। अब जो ग्राहक बोले वो मैं करूँ। तुम बोले थे काला ले आओ, काला ले आओ, इतना धांसू लगेगा पूछो मत। ओके बनाना लेकिन। अरे यार पूरा दुनिया देख रहा है कि मैं क्या बना रहा हूँ। ये देखिए कैसे हम काटते हैं जेंट्स पैंट। आप लोग देखते ना कि लेडीज पैंट काटते हैं, वो साले यहाँ पे ऐसे सिकुड़ जाते हैं। अरे जेंट्स का कुछ होता है यहाँ पे, समझे ना। तो इसलिए जेंट्स पैंट के फार्मूले से काटो आप। तो ये देखिए ये हम यहाँ से काटना शुरू किए और ऐसे काट। बड़े तो नहीं लाने? नहीं, तो ये हमने देखिए कैसे फ्लाई काट रहे हैं, जो कि ये फ्लाई भी बनाना सबके बस का नहीं है। ये समझना पड़ेगा कि हाँ जी ये फ्लाई कैसे काटेंगे, कैसे बनाएंगे। इसको बैठा के काटना पड़ेगा। कलकत्ता में, बिहार में, बॉम्बे में सब जानते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पे वीआईपी लोग होंगे ना, बड़े बड़े लोग होंगे, वहाँ पे सब जानते हैं कैसे बनाना है। क्योंकि देखिए ये सब जो काम है ना, सुपर स्टार है, इनका चार्ज भी होता है भाई। अब 400-500 रुपए जो सिलाई लेते हैं वो थोड़ी ये सब करेंगे। वो करेंगे तो मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। ये सब पैंट की सिलाई जो है 1200 रुपए से स्टार्टिंग है। अब उसी हिसाब से कारीगरी भी होगा ना, और 3500 रुपए तक है। तो भाई चार्ज भी लेना पड़ेगा। आप पहले सीलो, काटो, बनाओ, फिर आपके पास अपने आप ग्राहक आने लगेंगे, तो खुद ही आप 1200 पे पहुंच जाओगे। 400 पे रहोगे अटके हुए तो थोड़ी होगा। एक पैंट काटने में आपको कितना टाइम लग रहा है, एक पैंट सिलने में कितना टाइम लग रहा है। ये पैंट बना रहे हो आप, पेटीकोट नहीं बना रहे हो। तो इसलिए बड़े मास्टर बनिए, और 11,000 वोल्ट का पावर हाउस। तो ये हमने आपको काट के दिखाया, सामना देखिए। ये देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए ये पल्ला हमने पैंट का ऐसे काटा, ठीक है जी। अब हम चलेंगे कहाँ, ये देखिए एक पल्ला उठाएंगे यहाँ से और ये यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक है भाई। ये देखिए ऐसे, ये यहाँ मिलाया मैं और यहाँ मिलाया, और जो मैं काटूंगा ना एक सूत बाहर से काटूंगा। ये देखिए एक सूत बाहर से हमने काटना शुरू किया। ये देखिए, तो ये हमने आपको बताया कि देखिए कैसे पैंट काटेंगे आप और कैसे जुड़ाई करेंगे, ये भी समझिए।
तो ये हमारे समझाने के मतलब है कि देखिए मेरे वैशाली टेलर प्रोप्राइटर होरिल शाह के नाम पे से यूट्यूब पे चैनल है, और मैं आजकल वीडियो डाल रहा हूँ बहुत एक एक चीज़ देखने लायक, और सीखिए। ये देखिए ये हमने गेदरी मिलाया, और ये देखिए ये मेरा सामना जो मैं बोलता हूँ आपको कि ये मैं डिग्री दे रहा हूँ। क्या डिग्री है इसका, फोटो खींचो आप। अब फोटो खींच के स्टूडियो वाले से फोटो बनवा के पूरे पैंट का नाप लिखो और अपने दुकान में टांगो, ताकि लोग देखे तो बोले कि हाँ भाई ये बड़ा मास्टर है, और आपको पैसा दे और समझे कि हाँ जी मास्टर जी अच्छा काम करते हैं। तो ये क्या है कि सोना का कीमत सुनार ही देगा, पीतल बर्तन वाला नहीं देगा। जब आप दिखाएंगे किसी को तब तो सोचेगा कि हाँ भाई ये बड़ा मास्टर है, और आपके पास टेलर मास्टर ही आएंगे सिलवाने, समझे ना। तो ये मेरे कहने का मतलब कि देखिए कैसे आप काटेंगे और कैसे बनाएंगे और कैसे दुनिया का बड़ा मास्टर बनेंगे। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि भाइयों ये देखिए कैसे पैंट काटते हैं। अब मैं इस पैंट का बैक काटूंगा, ड्रेसी काटूंगा, आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि देखिए कैसे काटते हैं। तो ये पैंट जो है मेरा कमर से 4.5 इंची हिप ज़्यादा है, जो कि हम नॉर्मल मानते हैं। अगर 5 इंची और 6 इंची 8 इंची हिप ज़्यादा होता है तो मज़ा आ जाता पैंट काटने का भी और बनाने का भी। तो अब देखिए हम बैक काट रहे हैं इस पैंट का, तो बने रहिए, आप समझिए कि हाँ देखिए कैसे बैक काटते हैं। और बूट कट बनाएंगे हम इसमें। 13.5 मोड़ी है, फिर भी लोग बात कहते हैं ना कि यार 13.5 मोड़ी में बूट कट क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ से हमने बिछाया सामना बैक काटने के लिए, ये देखिए। और मैं इसमें आधे इंची का बूट कट बनाऊंगा, ठीक है जी। अब ये जो हमने कपड़े बिछाया, ये देखिए बैक काटने। अब यहाँ मैं देखूं कितना कपड़ा है भाई मेरा, ये देखिए, ठीक है भाई। अब ये देखिए यहाँ से हम ये चौक लाल वाला यहाँ पे रखा और ऐसे रखा। अब देखिए ये ऐसे रख के हम निशान लगाते हैं, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे। अब ये जो है मेरा सामना से बैक जो है ये देखिए 1.25 इंची ऊपर है, ठीक है जी। अब आपको यूट्यूब पे मिलेंगे कि वो 1.5 इंची 1.25 इंची ऊपर भगा देंगे। तो भाई हिसाब है, हर चीज का एक हिसाब है कि किसमें हमें 1.5 इंची 1.25 इंची ले जाना। अब ये देखिए यहाँ पे हमने स्केल रखा और ऐसे स्केल को मिला दिया, देख रहे हैं ना ऐसे, और मैंने ऐसे साइड में निशान लगा दिया। अब ये मेरा सामना से 1.25 इंची बाहर है बैक, ठीक है ना। अब लोग बाग क्या करते हैं कि सामना बैक बराबर काटते हैं, तो सामना बैक बराबर काटते हैं प्लेट वाली पैंटों में, प्लेट वाली में अंदर जाता निशान। अब देखिए ये 2 सूत नीचा हमने एक गेदरी में निशान लगाया, ये देख रहे हैं ना। ये हमने सेम यहाँ पे लगाया, ये देखिए। और ये जो मेरा 1.25 सूत नीचे गेदरी गिरा है उस पे लगाया, ये देखिए। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए। अब ये देखिए हमने यहाँ पर 2.5 इंची रखा, ठीक है भाइयों, और यहाँ पे हमने रखा 1.25 इंची, ये देखिए। और फिर हमने यहाँ पे रखा 1 इंची, ये देखिए। और यहाँ से हमने ये स्केल रखना है यहाँ पे ऐसे पूरा, और ये हमने नीचे गेदरी में मिलाया, ठीक है भाई। अब जो है यहाँ से हमने ये मोहड़ी में मिलाया, ये देखिए। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए कैसे ये पैंट कटेगा। और इसके बाद मैं कोट भी काटूंगा, बने रहिएगा। ये देखिए हमने बैक के बीच में निशान लगाया और ये बूट कट बनाया हमने 0.5 इंची का, ठीक है भाई। और ये सामने पे हमने स्केल रखा और इसको 1.5 सूत नीचे उतारा बैक को, और ये हमने बैक बूट कट बना दिया, ठीक है भाई। अब गेदरी में परफेक्ट निशान बताता हूँ कि कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, ये सीखिए। तो ये यहाँ से हमने सामना नापा, ये देखिए। और ये है मेरा देखिए 32 इंची, ये 31 इंची में 31.25 है। अब इसमें मैं 4.5 सूत कम करूँगा तो ये होगा 30.25 से आधा सूत कम। अब ये 1.5 सूत नीचे मैं ले गया
और यहाँ से निशान लगाया, ये देखिए 30 इंची में 30.25 में आधा सूत कम। तो ये मेरा गेदरी का निशान हो गया। ठीक है भाई, ठीक। ठीक है, और कुछ अब जो देखिए मैं बताता हूँ कि ये जो है, हो गया ना अंकल? अब हाँ, गेदरी मेरा सामना जो रखा 9.5 इंची में 1 सूत कम। अब बैक रखेंगे, ये देखिए 10 इंची में 1 सूत कम, ये देखिए। और यहाँ से 2.5 इंची हमने मार्जिन रख दिया। ठीक है जी। अब आप लोग बोलते भाई हिप का फार्मूला बताओ। तो देखिए हिप का फार्मूला क्या होता है कि ये पैंट मैं काट रहा हूँ फिटिंग में, कोट पैंट का पैंट है। अब देखिए ये सामना हमने रखा है हिप के चौथे हिस्से से 10 इंची में 1 सूत कम है, यानी कि 3 सूत ज़्यादा है। अब यहाँ से हमने उठाया निशान, और ये मेरा हिप है 19 इंची, आधा 20.25 इंची तो मेरा कन्फर्म है। ठीक है जी। इसको बोलते हैं लोफर। अब इसको मैं काटूंगा कितना, ये देखिए 20.5 इंची 1 सूत, यानी कि ये जो पैंट मैं काटा 1.25 इंची हिप से ऑल राउंड लूज है, पूरे हिप से चैन बंद होने के बाद। तो ये हमने आपको फार्मूला बताया कि इस पैंट को हम कैसे काट रहे हैं और क्या काट रहे हैं। आपको समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा, और कोट के कटिंग जरूर सीखिएगा। ठीक है ना, ये मैं मास्टर जी लोगों को बोल रहा हूँ। तो ये देखिए, ये हमने थाई नाप के दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से थाई नापा, ये देखिए। और ये मेरा, ये देखिए 20.5 इंची थाई कंप्लीट आ गया। अब मैं हाई नाप के दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ से हमने हाई नापा, ये देखे ना ये, और फिर मैंने यहाँ से नापा, ये देखिए ये मेरा 21.5 है, और 1.5 इंची सिलाई में जाएगा, 20 बचेगा, 3 इंच का बेल्ट लगेगा। तो इसको बोलते जादू। और 11,000 वोल्ट का पावर हाउस बनो आप। तो भाइयों, ये जो काम है अपना, मास्टर लोग बोलते हैं कि भाई पैसे दे दो और अकल ना दो, समझे ना। तो ये सब कर के चालाक कौन होता? कौआ। तो कौआ बन के चालाकी करके इस काम को ऐसे के तैसे फेर दिया लोगों ने। इसलिए क्या है कि पढ़े लिखे बच्चे इस लाइन में आना नहीं चाहते, मिट्टी खोदने थोड़ी आएंगे वो। अरे पढ़े लिखे बच्चे को अगर आप फार्मूला बताते शुरू से, तो आज मेरे हर घर में एक 11,000 वोल्ट का पावर हाउस मास्टर होता, और वो 35 साल की उम्र में करोड़पति बन जाएगा, अगर उसको 20 साल की उम्र में ये फार्मूला मिल जाए तो ये मेरे कहने का, समझाने का मतलब कि आप लोग छुपाते हो बहुत ज़्यादा। तो छुपाओ मत, लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लोगों को बताओ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ऊपर वाला आपको भी भला करे कि हाँ भाई ये मेहनत कर रहा है तो इसे काम बताओ। तो ये हमारे कहने का मतलब है कि सीखो आप और दुनिया का बड़ा मास्टर बनो। अब देखिए ये मैं गेदरी काट रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए, और मैंने यहीं तक मार्जिन रखा। ये देखिए और सीखिए और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए आप। अब देखिए मैं इसका दरेसी काट रहा हूँ, तो इसका दरेसी मैं 1.5 सूत काट रहा हूँ। ये देखिए ना, ये 1.5 सूत हमने दरेसी काटा इस पैंट का, ये देखिए। ठीक है भाइयों, अब ये देखिए यहाँ से 1.5 सूत ही निकालेंगे, ये देखिए ऐसे। तो ये हमने काटा, दरेसी दिखाया। अब ये मैंने फलाई का निशान लगा दिया, जो कि ये मेरे नीचे से, ये देखिए 2 इंची 1 सूत पे है। ठीक है ना। अब मैं बैक पॉकेट का निशान लगा रहा हूँ, तो देखिए कैसे लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमने 3.25 इंच पे लगाना है, और यहाँ से हमने लगाया 2.25, और ये 5 इंची 1 सूत, ताकि 5.25 इंची ये मेरा बैक पॉकेट तैयार होगा। ठीक है भाइयों। और यहाँ से हम रखेंगे, देखिए जितना मेरा यहाँ है इससे आधा इंची आगे, और ये 4.25 इंची का हमने डांट का निशान लगा दिया। तो ये मैंने पैंट काट के दिखाया। देखिए ये 3.25 इसलिए हमने पॉकेट पे निशान लगाया कि आजकल लो वेस्ट बांधते हैं लोग, समझे ना। तो वो सब देखना पड़ता है, उसी हिसाब से पॉकेट का निशान लगता है। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि यहाँ कैसे लेंगे, लुक्की और बटन रहेगा। अब हम कोट काटेंगे ये ब्रेक के बाद। ये अभी ब्रेक लूँगा, क्योंकि अभी जो है कि मेरा ये वीडियो बंद हो जाता 33 मिनट में, इसलिए मैं 33 मिनट कर करके
इसको वीडियो बनाता हूँ, फिर इकट्ठा करके लाइव डालता हूँ यूट्यूब पे, तो इसलिए अभी बंद करना पड़ेगा, नहीं तो बीच में बंद हो जाएगा। तो नमस्कार भाइयों, नमस्कार भाइयों, मैं वैशाली मास्टर बोल रहा हूँ, गोविंदपुरी तालुका जिले से। मेरे मोबाइल नंबर है 9555434779। ये देखिए, ये हम कोट काट रहे हैं, जो कि एक बटन का कोट है। ये देखिए, एक बटन का कोट है, ये हम काटना सीख रहे हैं। और फार्मूला बनाइए तो देखिए, कि कोट की लंबाई है 28, सीना है 35.5, पेट है 33.5, तीरा है 17.25, बाजू है 24.25। ये कोट हम काटेंगे सीना से 3.5 इंची लूज और पेट से 3 इंची। अब देखिए कि सीना से 2 इंची पेट कम है, तो ये बैक कैसे काटें। तो ये जो हम बता रहे हैं आपको, बैक के ऊपर ही कोट का फिटिंग आता है। जैसा आप बैक काटेंगे उसी हिसाब से फिटिंग आएगा, बहुत बढ़िया। अब लोग बाग बैक ही काटना नहीं जानते, उल्टा सीधा बैक काटते हैं तो खराब हो जाता है। अब ये देखिए, हमने वीडियो बना रहा था, कट गया मेरा, 1 मिनट का चला था, मैं चेक किया हूँ। तो अच्छा हुआ जो मैंने इसी में चेक कर लिया था, नहीं तो मैं परेशान हो जाता। तो ये मैं आपको बताया कि देखिए, ये जो है 35.5 इंची सीना है, तो मैं आपसे बताया कि 18 इंची से 34.5 इंच सीने का बढ़ता है, और फिर 37.5 इंची सीने से घटता है। तो देखिए, ये 35.5 36 में बढ़ता घटता नहीं है। अगर ये 35 रहता तो मैं बढ़ाता घटाता, ठीक है ना। तो देखिए, ये हमने 35 के हिसाब से काटा, तो सीने के चौथाई से 1 सूत मुंडा हमने बड़ा काटा। क्यों काटा कि देखिए, ये जो बॉडी है ना, ये कंधे मोटे हैं। जब कंधे मोटे होते हैं ना, तो नाप लेते समय मास्टर देख लेता है कि हाँ भाई, मैं इसको इस हिसाब से काटूंगा जो अच्छा फिटिंग आएगा, क्योंकि रोज आप कोट काटते हो तो आपको पता ही है। तो इसलिए मैंने इसके सीने के चौथाई से 1 सूत बढ़ा के काटा, ठीक है ना। अब गोला भी 1 सूत बढ़ा के काटूंगा, और इसका खेल ताल में बताऊंगा आपको कि देखिए इसका क्या फार्मूला है। तो ये हमने निशान लगाया, ये देखिए लंबाई का, यहाँ से ये देखिए 28 इंची लंबाई, 1.25 इंची ऊपर उठाया, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने सीने के चौथाई रखा, ये 24वां हिस्सा, ये 17 इंची का रखा। अब यहाँ से देखिए, ये जो मैंने रखा 24वां हिस्सा, और ये 1.25 इंची उठाया, ये 1.25 इंची जो मैंने उठाया, यही इंची टेप मैं यहाँ लाया और 2.25 इंची कम किया, ठीक है भाई। अब 2.25 कम किया मैंने, अब फिर यहाँ से ये नापा मैंने, ये देखिए ये कितना है मेरा, ये इंची टेप मैंने यहाँ लाया, ये देखिए 1.25 इंची कम किया, 3 सूत आगे बढ़ाया, और ये 3 सूत जो मैंने आगे बढ़ाया, यही इंची टेप लेके मैंने दामन में आया, ये देखिए, और यहाँ पे हमने 1.25 इंची कम किया। अब फिर यहाँ नापा, और ये मैंने दामन में लेके आया, ये देखिए यहाँ, और 1.25 इंची यहाँ कम किया। अब 1.25 इंची मैंने यहाँ कम किया, तो आप देखिए यहाँ से ये 1.5 इंची कम है, और यहाँ से ये 1.25 इंची कम है। अब जब हम नाप लगाए तो देखिए, कपड़े कहता है कि मुझे बाहर निकालो, तो ये देखो 1 सूत बाहर इसको हमने निकाला। अब हम इसको काट रहे बैक को, तो बने रहिए, काट रहे बैक, तो बैक काटना सीखिए, फिर आप सामना काटना सीखिए। देखिए कोट की कटिंग, और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए आप। तो ये देखिए हम काट रहे हैं यहाँ से, तो ये हम काटेंगे आपको 1.5 सूत नीचे से, ये देखिए ये 1.5 सूत नीचे से हमने बैक काटना शुरू किया, और ये देखिए यहाँ पे इसको हमने 1 सूत ऊपर ले गया, ये देखिए, ठीक है भाई। अब 1 सूत ऊपर हमने काटना है, ये देखिए पूरा नीचे तक, ये देखिए ये 1 सूत ऊपर से काटना है, ये फार्मूला है। ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक 1 सूत ऊपर काटना है, और ये 3 सूत पे मिला दिया, और यहाँ से हमने काटा है, देखिए 1.25 इंची वाले पे लेके जाएंगे हम यहाँ पे, ऐसे, ये देखिए ऐसे। अब फिर हमने यहाँ से देखिए ये बाहर निकाला, और यहाँ से मैं एक आधा सूत बाहर निकालूंगा, और यहाँ आके मिलाऊंगा। कैसे, ये देखिए यहाँ से हमने आधा सूत बाहर निकाला, और काटते काटते नीचे जा रहा हूँ। कैसे, जैसे सोनार जो है ना, सोने में सुहागा कब डालता है, वो उसका टंच देखता है।
कि हमें कितना कब डालना, उसी तरह से ये स्वाद अनुसार आपको अब मिल गया। ये आधा सूत मिल गया मेरा। ये आधा सूत जो बढ़ाते हैं ये यही लेके चलते कि हमें कहाँ पे मिलाना, मेरा स्केल भी फेल है मेरे दिमाग के आगे, ऐसा होना चाहिए। तो ये आधा सूत हमने यहाँ मिलाया। अब यहाँ से हम चलेंगे, ये देखिए आगे। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, हाँ हाँ आ रहे अभी आ रहे, पहुंचे आ रहे। अब ये देखिए हमने यहाँ से ऐसे बैग काटा, ये देखिए, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि एक किनारी काट के हटा दीजिए, ठीक है जी। एक किनारी काट के हमने हटा दिया। अब मैं आपको सामना काट के दिखाऊंगा और समझाऊंगा, बने रहिएगा आप मेरे साथ। और देखिए कि आपको हमने दुनिया का नंबर 1 मास्टर बना देंगे। ये देखिए, तो ये हमने आपको बैग काट के दिखाया, अभी बने रहिएगा। अब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए कि बैग का डंडी का निशान कैसे लगाएंगे। जो सीने से पेट कम होता उसका बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ से हमने नापा, ये देखिए। अब ये मेरा है 6.25 इंची, मैं इसमें 5 सूत कम करूँगा तो ये बचेगा 5.5 इंची 1 सूत। अब उसका आधा 2.25 आधा सूत पे मैंने ये डंडी का निशान लगाया। तो ये जो डंडी का मैं निशान लगाया, ये आपको 2 इंची से लेके और 5 इंची तक पेट कम होगा उसका फार्मूला है, ठीक है भाइयों। तो ये हमने आपको बताया कि देखिए डंडी का निशान कैसे लगाना है, ये समझाया आपको। समझ में आया? अगर ना समझ में आया तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं एक एक बात आपको बताऊंगा, ठीक है भाइयों। ये देखिए, तो बने रहिए आप मेरे साथ। एक मिनट, ये देखिए, अब हम सामना काटते हैं और समझाते हैं आपको कि देखिए सामना कैसे काटेंगे, क्योंकि सीना से 2 इंची पेट कम है, ठीक है भाइयों। तो ये देखिए, ये हम सामना काट रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हम सामना कैसे काटेंगे, ये समझिए, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं जरा वीडियो चेक कर लूँ कि चल भी रहा है या नहीं। चल रहा है, हो गया? हाँ हो गया।
जी जी। थोड़ा रुक जाओ भैया, मैं फिर अब दूसरे पार्ट में आपको सामना नमस्कार भाइयों, ये देखिए मैंने बैक काटा था, अब सामना काट रहा हूँ क्योंकि देखिए कस्टमर आ जाते तो हमें ब्रेक लेना पड़ता है। तो कैसे सामना काटते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ से हम ये देखिए आगे ये हमने 1 इंची में 1 फुट कम लिया, ठीक है जी। ये देखिए ये यहाँ से हमने सीधा निशान लगाया, 1 इंची आगे किनारी से, ये देखिए किनारी छोड़ के 1 इंची आगे हमने निशान लगाया, ठीक है भाई। अब जो मैं बता रहा हूँ ये देखिए ये दामन, ये हमने दामन में निशान लगाया लंबाई का, ठीक है भाई। ये देखिए अब ये लंबाई का निशान मैं लगाया। अब ये देखिए जो 1 इंची आगे निशान मैं लगाया हूँ उस निशान पे हमने बैक को रखना है ऐसे, ठीक है जी। ये बैक को हमने निशान पे रखा और यहाँ से मैं मिलाऊंगा जो मैं निशान लगाया हूँ उस निशान से। ये देखिए यहाँ से हमने ये मिला लिया, ये मैंने बैक के निशान से लगा दिया। ये देखिए ये जो मैंने निशान लगाया हूँ इससे पूरा बराबर, ये देखिए ये हमने नीचे वाले निशान से मिलाया और ये 1 इंची वाला निशान से, और ये निशान मैं लगाऊंगा यहाँ, ठीक है भाई। 1 इंची जो ऊपर वाला निशान है, अब यहाँ से मैंने ये बिल्कुल सीधा स्केल रखा और ये ऐसे सीधा निशान लगा दिया, ठीक है भाई। अब देखिए कि ये जो मेरा लंबाई वाला निशान है ना, इसको मैंने यहाँ मिलाना है, ये देख रहे हैं ना यहाँ, और ये सिर्फ हमने निशान से मिलाना है। ये 1.5 सूत नीचे काटे इससे नहीं मिलाना, ये ध्यान रखिएगा। बहुत आदमी कमेंट करके बोलते हैं कि गुरुजी ये बैठ नहीं रहा, मैंने ऊपर से मिला रहा हूँ, ये तिरछा तो है ये 1.5 सूत नीचे है। अब यहाँ से मैं मिला रहा हूँ, देखिए स्केल ऐसे, ये बिल्कुल मेरा सीधा रहेगा और ये निशान बिल्कुल बराबर रहेगा, दोनों तरफ मिलेगा। ये देखिए ये, और फिर हमने ये 24वें हिस्सा वाला निशान ये देखिए ये लगाया, ये देखिए, और फिर यहाँ सीने के चौथाई से 1 सूत ज्यादा वाला, ये देखिए ये, और ये हो गया आपका बैक के गड्ढे वाला निशान। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे सामना कटेगा कोट का। अब इस निशान को मैं पूरा कर रहा हूँ। ये देखिए ये हमने यहाँ से ये निशान लगा दिया। ये देखिए, अब देखिए ये जो कोट है 1 बटन का कोट है, तो मैं यहाँ से रखूँगा कितना गोलाई, ये देखिए ये रखूँगा मैं आपको 2.25 इंची, ठीक है जी। ये देखिए 2.25 इंची हमने रखा गोलाई। अब हम आते ऊपर, तो ये रखेंगे हम सीने के छठे हिस्से से 1 इंची कम,
ठीक है भाई। ये देखिए सीने के छठे हिस्से से 1 इंची कम, और ऐसे रखेंगे स्केल, ये देखिए यहाँ से, और ये ऐसे मिलाएंगे, ठीक है जी। अब ये जो मैं काटता बड़े साइज का, तो मैं सीने के चौथाई से 2 सूत कम काटता तख्ती, मगर नहीं, इसका मैं सीने के चौथाई काटूंगा तख्ती। ये देखिए 9 इंची काट रहा हूँ, 35.5 सीना है, 9 इंची तख्ती काट रहा हूँ, 9 इंच में 1 सूत कम काटता हूँ। ये देखिए तख्ती हमने 1 सूत कम कर दिया, ये देखिए। और यहाँ से हमने ये देखिए सीने का 24वां हिस्सा, और ये हो गया 12वां हिस्सा, ठीक है जी। और फिर हमने यहाँ 9 इंची में 1 सूत कम रखा, ये देखिए। और ये हमने 1.5 इंची का निशान रखा, और यह रखा हमने देखिए 3.25 का, और यहाँ हमने 0.25 इंची ऊपर उठाया, ये देखिए ये। और ये 1 इंची का हमने वॉलेट रख दिया, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए। तो 1 इंची का मैंने वॉलेट किया, जो कि ये आधा इंची हमने इधर डाउन कर दिया, ये देखिए। ये आधा इंची मेरा यहाँ से डाउन है, ठीक है भाइयों। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए गला कैसे बनेगा, तख्ती कैसे बनेगा। तो ये मैं निशान लगा रहा हूँ, देखिए सीने के चौथाई से 1 सूत, और ये 24वां हिस्सा, और ये 12वें हिस्सा, ये 3 स्टेशन एक ही जगह पे, और यहीं से तख्ती बनता है। और इसी तख्ती को बनाने के लिए लोग इडिंग बिडिंग करते हैं, जो फार्मूला नहीं जानते, समझे ना। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने स्केल रखिए सीने के छठे हिस्से से 1 इंची कम वाले पे, ये देखिए यहाँ, और ये वॉलेट पे रखिए यहाँ से, और ये आपने गला के निशान लगा दिए, ये देखिए यहाँ से ऐसे। और फिर आपने इसको इसी 13 जो निशान है, इस 13 निशान को आपको नापना है, ये देखिए 2 इंची ऐसे। और फिर मैं यहाँ पे ले आऊँगा, ये देखिए जो 2 इंची नापा ना मैं, ये देखिए ये सीने के तख्ती पे, ये देखिए जितना मेरा सीना है यहाँ पे, और ये 2 इंची नीचे वाला हमने ऐसे मिला दिया, तो ये गला बन गया, देख रहे हैं ना आप। तो ये है कोट के गले बनाने का फार्मूला। अब देखिए कि मैं यहाँ पे 2.5 सूत पे एक निशान लगाऊंगा, ये देखिए ये। और फिर मैं यहाँ पे रखा 2 इंची वाले पे, और 3 सूत हमने ऊपर उठा दिया, ये देखिए ऐसे, और ये मेरा बन जाएगा गला। तो ये मैंने आपको बताया कि देखिए सीने के छठे हिस्से से 1 इंची कम रखा, ये 2.5 सूत इधर लगाया, और 0.25 इंची ये निशान लगाया अपने तरफ। अब यहाँ से मैं नापूंगा, ये देखिए ये कितना है, तो ये है 4 इंची में 0.25, 2 इंच में 1 सूत कम। और यहाँ से मैं नापूंगा, ये देखिए ये हमने नापा लंबाई। तो लंबाई मेरा कितना हो रहा है भाई, ये हो रहा है 29 में 1 सूत कम, तो ये 3 सूत सिलाई में जाएगा, 28.5 बचेगा। तो 28.5 का तीसरा हिस्सा हो गया 9.5 इंची, ये देखिए ये 9.5 इंची पे हमने निशान लगाया। और ये है मेरा, देखिए जितना निशान उतना ही निशान मैंने यहाँ लाया, ये देखिए, और अपने तरफ 1 इंची में 1 सूत कम पे निशान लगाया, और ये मेरा 9.5 का निशान है, ये देखिए, ठीक है जी। अब यहाँ 9.5 का निशान है, तो मैंने 9.25 का टेली लिया, टेली, और मेरा 1 बटन का कोट बनेगा। तो ये देखिए ये निशान मेरा आ रहा है 2.25 पे, ठीक है ना। तो मैंने ये बटन का निशान लगा दिया, ये मेरा 1 बटन का कोट बनेगा, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हमने 1 बटन का फार्मूला आपको बताया कि कैसे 1 बटन का निशान लगाएंगे, ये सीखिए आप। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे ऐसे पूरा, और ये निशान हमने यहाँ से देखिए 2.5 इंची नीचे डांट का लगाया, ये देखिए 2.5 इंची नीचे पे लगा दिया निशान। अब देखिए ये जो मेरा 1 बटन का, ये 0.25 इंची अंदर वाला निशान से हमने यहाँ 3 सूत अंदर रख करके, और ये हमने फैशन का निशान लगा दिया, ये देखिए ऐसे। और ये पूरा यहाँ बाहर, और ये 0.25 इंची का, ये देखिए हमने एक गोलाई का निशान लगा दिया, ये देखिए। तो ये हमने बाहर से लगाया गोलाई का निशान, और फैशन का 3 सूत अंदर, ठीक है भाइयों। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे फैशन में निशान लगाएंगे। अब ये मैं गले का निशान लगा रहा हूँ, ये देखिए गले का निशान हमने ऐसे लगाना है, ये देखिए ऐसे। तो ये मेरा सीने से 2 इंची पेट कम वाले का फार्मूला है कि हाँ भाई ये कोट ऐसे काटेंगे। अब ये मैं दामन का गोलाई ले रहा हूँ, देखिए जो हमने 0.25 इंची रखा था, जो कि ये 2.5 इंची से लेके 4.5 इंची तक गोलाई होता है, समझे ना।
तो आप ये मत सोचिए कि यार 4.5 कैसे होगा, होता है, कस्टमर की पसंद है भाई। अब ये देखिए हमने स्वाद अनुसार कुलाई ले लिया, देख रहे हैं ना। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए सामना में कैसे निशान लगेगा, क्या लगेगा। अब ये मैं फैशन का निशान लगा रहा हूँ, तो ये देखिए ये मेरा फैशन जा कर के ये देखिए ये तकरीबन 3.25 इंची तैयार होगा, ठीक है भाई। तो ये हमने फैशन का निशान लगा दिया कि 3.25 इंची तैयार होगा, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, कैसे आगे चलेंगे ये देखिए। ये जो है मेरा निशान, ये देखिए यहाँ पे हमने मिलाया, ये देखे ना बैक, ये बैक रख के पूरा निशान मिला लिया, ये देख रहे हैं ना मेरा। और यहाँ मिलाऊंगा मैं कहाँ पे, सीने के छठे हिस्से से 1 इंची कम वाले पे, ये मैंने ये निशान मिलाया। और यहाँ से नापूंगा मैं, ये देखिए मेरा जो है ना 1.5 सूत बैक बड़ा होना चाहिए। क्यों? बैक में नम होता है, समझे ना। तो इसलिए हमें 1.5 सूत बैक ज़्यादा चाहिए, ठीक है भाइयों। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए ये जो हम कोट काट रहे हैं कि सीना से 2 इंची पेट कम है, तो इसका फार्मूला क्या है। अब मैं जरा चेक करता हूँ बार बार, क्योंकि ये बंद हो जाता है मेरा वीडियो, इसलिए सॉरी भाइयों। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए यहाँ पे ये मेरा निशान आया। अब यहाँ से मैं तख्ती बनाने का बता रहा हूँ कि देखिए तख्ती कैसे बनता है। इसी तख्ती को इडिंग बिडिंग करते हैं और फार्मूला आपको नहीं बताएंगे। देखिए यहाँ से 3 सूत नीचे वाला निशान आपने लगाना है सीने के 12वें हिस्से पे, ये देखिए। और फिर 3 सूत नीचे वाले पे रख के ये 24वें हिस्से पे लगाना है, ये देखिए। और इसको आपने नाप लेना है। अब ये 1 सूत से लेके और ये आधे इंची 1 सूत तक आता है, इसका भी हिसाब है। तो जितना आएगा उसका बीच में निशान लगा देना है। अब ये देखिए ये मेरा आधा इंची आया, ठीक है जी। अब ये आधा इंची आया बीच में, तो हमने ये देखिए नापा इसको, ये देखिए आधा इंची है, तो बीच में हमने निशान लगा दिया ऐसे। और ये तीसरा कहते हैं ना चौक लेके दूसरे कलर का, और ये बीच वाले निशान पे लगाइए ऐसे, ताकि दुनिया को पता लगे कि आप कर क्या रहे हो। अब ये देखिए ये मैंने तख्ती बनाया, ये देखे ना। तो ये ऐसे तख्ती बनता है, ये देखे ना, सीने से 2 इंची पेट कम वाले का, ये देखिए। और इसमें कोई भी कमी बता दे, ये देखिए, तो अपनी जीवन भर की कमाई उसको मैं दे दूंगा। ये देखिए यहाँ रखा हमने 1 इंची बिल्कुल सीधा होना चाहिए, दोनों निशान के बराबर, ये देखिए। तो ये हमने बताया आपको कि देखिए ये कैसे तख्ती बनता है, ठीक है ना। तो अब हम चलते आगे लूजिंग के आगे कि भाई लूजिंग कैसे रखना है। तो देखिए लूजिंग हमने रखना है, ये जो सीधा वाला निशान है मेरा, इससे, ये फैशन से नहीं। तो ये देखिए ये हमने नापा यहाँ से, ये मेरा है सीना जो है 8.25 इंची, और ये मेरा पेट है 6 इंची आधा सूत, ठीक है भाइयों। अब ये 8.25 इंची सीना है, ये देखिए 8.25 हमने हाथ में लिया, और 35.5 सीना, तो ये गया 18.25 यहाँ, ठीक है जी। और यहाँ हमने 8.25 पे निशान लगा दिया, ये देखिए, ठीक है जी। अब यहाँ हमने बोला ना आपसे कि 3.5 इंची लूज रखूंगा, तो ये मैंने 3.5 इंची लूज रखा, ठीक है भाइयों। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको पेट पे, पेट है 6 इंची आधा सूत, ये देखिए 8.25 सीना था, और पेट है 6 इंची आधा सूत। तो ये देखिए 6 इंची आधा सूत मैंने अपने हाथ में लिया, ठीक है जी। और पेट है कितना 33.5, तो यहाँ हमने रखा 17.25, ये देखिए ये 17.25 रखा मैंने, और ये निशान लगाया, और ये पेट पे हमने लगा दिया, देखिए 3 इंची का। तो ये मेरा कोट सीना से 3.5 इंची लूज है, और पेट से 3 इंची है, ठीक है भाई। अब हम आगे नापेंगे, तो क्या नापेंगे, ये देखिए ये हमने पेट पे नापा, मेरा इंची टेप कितना है 14.25, और ये सीना पे आया मैं, ये मेरा इंची टेप कितना है, ये देखिए ये आ रहा है मेरा 13.5, यानी कि 2 सूत ये बाहर मांग रहा कि हमें बाहर निकालो। अब बताओ क्या करोगे। जो कि मैं सीना से 3 इंची लूज काटा हूँ, और पेट से काटा हूँ, सीना से 3.5 और पेट से काटा हूँ आपको 3 इंची। ये देखिए ये 3.5 है, और पेट से हमने 3 इंची काटा, ठीक है जी।
अब आप लोग क्या करते हैं कि यहीं से ये ऐसे स्केल लगा देंगे, देखिए ऐसे। तो ऐसे ये स्केल लगाएंगे तो वो कोट का ऐसे के तैसे हो जाएगा, ठीक है भाइयों। तो ये कोट का ऐसे के तैसे हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कैसे स्केल लगेगा, ये समझिए। ये देखिए, ये हमने सीना पे रखा, ये देखे ना, और ये पेट पे रखा मैं, ये देखिए ये निशान लगाया मैं पेट का, और ये सीना पे लगाया। तो ये देखिए कि मेरा पेट से सीना जो है कहाँ जा रहा है। ये देखिए 3 सूत बाहर जा रहा है। अब ये 3 सूत बाहर जा रहा है। मैं एक बार और नापूं यार, ये मेरा सीना कितना है, देखिए सीना है 7.25 और पेट है मेरा 6 इंची आधा सूत, ठीक है भाई। तो ये देखिए 7.25 हमने यहाँ से लिया और 35.5 इंची सीना है, यहाँ मैंने रखा। ये देखिए 7.25 और ये 3.5 इंची लूज, ठीक है भाइयों। अब पेट है 6 इंची आधा सूत, ये लिया मैंने 33.5 है पेट, तो मैंने यहाँ पे रखा 17.25 और ये 3 इंची रखा। ये देखिए, तो ये देखिए कि मेरा सीना से पेट कितना बाहर निकल रहा है, देखिए 3 सूत बाहर निकल रहा है, ठीक है जी। तो ये 3 सूत बाहर निकलने दीजिए। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए हमने पेट पे रखा ये स्केल यहाँ, और ये सीना से 2.5 इंची पेट ज़्यादा है, तो मैं कितना पे रख रहा हूँ, ये देखिए ये 2 इंची 1 सूत, यहाँ से 2 इंची 1 सूत मैं इसको गिराया स्केल को, और ये देखिए ये हमने पेट का निशान लगाया, ये देखिए ना। तो ये हमने आपको बताया कि देखिए पेट का निशान कैसे लगेगा। अब ये गोल वाला सुराख हमने यहाँ लगाया, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये निशान हमने लगाया, ठीक है भाई। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से हमने ये मिलाया बैक, ये देखिए यहाँ पे गड्ढे पे मिलाया हमने, यहाँ मिलाया। अब ये ले गया मैं हिप पे, ये देखिए यहाँ हिप पे, और यहाँ हिप से मिला दिया, ये देखिए। अब यहाँ से हम लेंगे दामन, कैसे लेंगे दामन कि इस कोट के हम ये गोलाई के हिसाब से लेंगे, ये देखिए, ये देखिए ये जो गोलाई है ना, इस गोलाई के हिसाब से हमने ये दामन का निशान लगाया, ठीक है भाई। ये देखिए, तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए ये दामन के हिसाब से गोलाई लिया। अब जो है ये गोल वाला सुराख हमने यहाँ रखा, ये देखिए, और ये हमने दामन मिला दिया है। तो ये भाइयों मेरे निशान कोट का। अब मैं बता रहा हूँ कि 1.5 इंची हम यहाँ से मार्जिन लेंगे, ये देखें ना, और फिर यहाँ से हमने ये 1.5 इंची मार्जिन लिया, ठीक है जी। और यहाँ से हमने ये देखिए ये 1.5 इंची मार्जिन लिया। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए सीना से 2 इंची पेट कम होता है, तो उस कोट को हम कैसे काटेंगे, ये देखिए। तो ये हमने आपको बताया, फार्मूला समझाया। अब देखिए यहाँ से बता रहे हैं कि इस यहाँ और यहाँ बराबर है, मगर फिर भी ये बाहर मांगता है कि हमें बाहर निकाल, ये देखिए। तो ये आपको बाहर निकालना पड़ेगा, ये देखिए 1 सूत बाहर निकला, क्यों कि देखिए ये यहाँ से ना ये आगे ज़्यादा है, इसलिए ये शेप मांगता है कि हमें बाहर निकालो, तो बाहर निकालना पड़ेगा। अब लोग वहाँ क्या करते हैं कि यहाँ से आधा इंची 1 इंची गड्ढा कर देते, तो ये सामना में गड्ढा करेंगे तो यही कोट यहाँ पे ऐसे सिकुड़ जाता है। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये जो मैंने निशान लगाया, ये देखे ना 9.5 पे पॉकेट का, ठीक है भाई। ये तो 9.5 से 1 बाल कम हो रहा है मेरा, 1 बाल कम कर दिया। अब यहाँ मैं रखूँगा कितना, सीने का 6ठे हिस्सा, ये देखिए ये हमने 6 इंची रखा यहाँ पे, और यहाँ भी हमने 9.5 में 1 बाल कम रख रहा हूँ, ये देखिए ये। तो ये मेरे पॉकेट का निशान हो गया, ये देखिए ये हमने पॉकेट का निशान लगा दिया, ये देखिए। तो ये आप फ्लाप रख दीजिए या ना रखिए, आपकी मर्जी है, क्योंकि फ्लाप रखेंगे भी तो आजकल अंदर ही रहता है, और ना रखेंगे तो आप बैक पॉकेट की तरह जाती लगा देंगे, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे हम रखेंगे
पौन इंची पे निशान, ठीक है जी। अब ये जो पौन इंची हमने निशान रखा और यहाँ से रखूंगा 2.25 इंची, ये देखे ना। और ये जो मेरा फालतू कपड़ा है ना, ये देखिए 3 सूत, ये 3 सूत हमने यहाँ से निकालना है, ठीक है भाई। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए सीना से 2 इंची पेट कम है तो ये कोट कैसे कटेगा, ये आपको समझ में आया मेरे समझाने से। तो एक प्यार बड़ा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा कि हाँ भाई देखो कोट के कटिंग सीखो और दुनिया का बड़ा मास्टर बनो। अब ये देखिए ये हमने 3 सूत पेट को यहाँ से निकालेंगे ऐसे। अब इसको मैं यहाँ से ऐसे नापूंगा, ये देखें ना ये, और सेम निशान हमने यहाँ लाया, ठीक है जी। अब ये देखिए ये हमने काटा और 3 सूत कपड़ा हमने यहाँ से निकाला, ठीक है भाई। अब ये 3 सूत निकालेंगे तो ये डांट बनेगा, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ से हमने नापा सामना, ये मेरा 9.5 इंची एक सूत है और ये नीचे वाले निशान से हमने पाइनल को नापना है 9.5 इंची एक सूत, ये आ रहा है यहाँ। अब यहाँ मैं रखूँगा ये देखिए 3 सूत सिलाई का मार्का और ये रखूँगा 1 इंची मैं टाइट करने के लिए कि भाई 1 इंची ये टाइट करेंगे। और यहाँ से हमने ये देखिए फाइनल का निशान लगाया, ये देखिए ऐसे ये, और ये मैं काटूंगा यहाँ से ऐसे, ये देखिए। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए सीना से 2 इंची पेट कम होता है उस कोट का, ये देखिए ये बैक कैसे कटेगा और ये सामना कैसे कटेगा, ये समझाया मैं आपको। और इसका ताल में बताऊंगा जादू इसका कि क्या जादू है, कैसे। ये देखिए कि ये आपका 4.5 इंची बन रहा है, ये देख ना, ये 4.5 इंची बन रहा है। तो इसी हिसाब से आपको ताल में भी कम करना पड़ेगा। तो कैसे कम करेंगे मैं बताऊंगा। अब ये देखिए यहाँ से हमने काटना शुरू किया इसका, और देखिएगा गोला काटूंगा और ताल में आपको सारा समझाऊंगा कि देखिए इस कोट में ताल में खेल होता है। तो ये हमने यहाँ से काटना शुरू किया, यहाँ आधा सूत ऊपर उठाऊंगा यहाँ से और फिर नीचे आते आते इसको मिला दूंगा, ये देखिए ये यहाँ से काटना शुरू किया, ये देखिए आधा सूत यहाँ उठाया फिर यहाँ मिला दिया। तो ये सब फार्मूला है। अब ये काटा मैं और यहाँ से मैंने बीच वाले निशान से काटूंगा, ये देख रहे हैं बीच वाला निशान है मेरा तख्ती का, ये देखिए ये। तो ये हमने आपको कोट काट के दिखाया, समझाया कि देखिए फार्मूला बनाने के दिखाया, ये देखिए। आपको समझ में आया तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। ये देखिए 1 बटन का मेरा कोट है ये, ठीक है भाइयों। अब ये देखिए मैं फाइनल काट रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए इतना, और ये मैंने ये टाइट करने का मार्जिन छोड़ दिया। अब यहाँ से मैंने ये पेट का निकाल रहा हूँ, ये मेरा डांट का है। ये भाइयों हमने काट के दिखाया, समझाया, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे समझाने से आपको समझ में आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा। तो ये हमने आपको दिखाया कि सीना से 2 इंची पेट कम होता है तो वो कोट कैसे कटेगा, ठीक है भाई। अब देखिए ये जो मैं काट रहा हूँ ये यहाँ तक कटेगा, मगर अभी नहीं, जब ये फ्यूजिंग हो के आएगा तो
ताकि ये डांट बनेगा। ठीक है भाई, ये देखिए सामना है और ये फाइनल मेरा और ये बैक। ठीक है भाई, तो ये हमने ये कोड काट के दिखाया और अभी बने रहिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको जादू दिखाऊंगा किसमें, ताल में, कि भाई ये ताल कैसे कटेगा। क्योंकि ये जो साइज है ना, इसमें ताल ऐसे काटते हैं मास्टर लोग कि कारीगर परेशान हो जाता है बाजू चढ़ाते चढ़ाते, समझे ना। तो ये मैं आपको फार्मूला बताऊंगा कि देखिए ये कैसे आप काटेंगे, जो कि ये गोला भी बहुत बेहतरीन बनेगा और ताल भी। ये सीखिए आप, मैं आपको सिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो ये देखिए ये हमने बिछाया आपको गोला काटने के लिए। ठीक है जी, अब इंची टेप से हम नापेंगे। ये देखिए सामने से कि भाई ये सामने मेरा कितना है। देखिए ये मेरा सामने से आ रहा है 11.5 और यहाँ से भी मैं 11.5 रखूँगा। ठीक है भाई, ये देखिए ऐसे, क्योंकि देखिए मेरे कहने का मतलब है कि आप कपड़ा चाहे इधर से बिछाए या आगे से बिछाए, कपड़ा सीधा होना चाहिए। ये देखिए, तो ये मैंने यहाँ पे नापा। देखिए अब अभी कितना आ रहा है, 9.5 एक सूत, और फिर मैंने यहाँ से नापूंगा। ये देखिए ये मेरा उतना ही चाहिए जितना नीचे मैं रखा हूँ। ये देखिए 9.5 एक सूत, ये देखिए पूरा हमने मिला लिया। अब मैं इसका गोला काटूंगा, तो ये देखिए बिल्कुल सीधा कपड़ा होना चाहिए। ठीक है भाई, अब मैं दिखाता हूँ कि देखिए ताल में क्या जादू होता है, ये समझिए। ठीक है ना, तो जरा मैं चेक कर लूँ कि भाई मेरा कहीं बंद तो नहीं हो गया ये डिपार्टमेंट। सारा मेहनत डन हो जाता है जब बंद हो जाता है तो नहीं जी, ये चल रहा है और कितना चल चुका है ये भी देख लूँ मैं। ये आपका 26 मिनट 55 सेकंड चला है। ठीक है ना, तो आप बने रहिए, मैं 5-7 मिनट और देखता हूँ। ये 26 मिनट चला है तो 5 मिनट और चलेगा। ठीक है ना, तो जब तक मैं आपको आगे का काम बताता हूँ, फिर 5 मिनट में मैं चेक कर लूँगा अगर कहीं बंद ना हुआ तो देखिए ये गोला हम काट रहे हैं फुट का, तो कैसे काटेंगे ये समझिए। ठीक है भाई, तो ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ निशान लगाएंगे। ये देखिए ये इंची टेप मैंने रखा और ये देखिए ये 2 सूत का निशान लगाया, फिर हमने यहाँ 2 सूत का निशान लगाया। ठीक है भाई, अब देखिए कि ये गोला और ताल कैसे करता है ये समझिए, और इसी में खेल होता है। तो ये 2 सूत वाला निशान हमने ऐसे रखा बिल्कुल सीधा। ये देखे ना, ये स्केल मेरा ऐसे सीधा है और ये मैं जरा देख लूंगा कि मेरा पल्ला ऊपर नीचे तो नहीं है। ये देखिए, तो इसको हमने मिलाया। ठीक है भाई, और ये निशान हमने मिलाया। ठीक है जी, अब हम यहाँ चलेंगे सीने का छठे हिस्सा। ये देखिए, तो ये सीने का छठे हिस्सा कितना हो गया, ये देखिए 6 इंची। ये देखिए हमने 6 इंची रखा और यहाँ रखा 1.5 इंची। ठीक है भाई, फिर मैंने यहाँ रखा 6 इंची और यहाँ रखा 1.5 इंची। 6 इंची में आधा सूत कम, 4 सूत कम होगा, मगर मैंने 6 इंची रखा क्योंकि 35.5 इंची सीना है। ये देखिए ये लगाया निशान और यहाँ से लगाया। ये देखिए, अब ये मैं जो बताता हूँ आपको कि 1 इंची रखते, 1 इंची हम ही रखते हैं, मगर हम क्या करते हैं अब बुढ़ापे में 1 इंची में 1 सूत कम रखा। ठीक है जी, अब यहाँ से मैं लूँगा 9 इंची 1 सूत। ये देखिए, ठीक है जी, यहाँ पे हमने निशान लगाया 4.5 आधा सूत, यहाँ लगाया 3 इंची। अब देखिए ये जो मैंने निशान लगाया ना, ये देखिए यहाँ पे आप देख ही रहे हो। अब यहाँ इंची टेप मैंने रखा, अब ये देखिए ये निशान मैंने लगा दिया, इसको कहते हैं बुढ़ापा। ये देखिए ये निशान और ये निशान। ठीक है ना, अब ये जो मैंने निशान लगाया यही इंची टेप में लगा रखा हूँ निशान। ये देखिए, और यहाँ पे ले आया। ये देखिए ये बुढ़ापे का निशान बोलते हैं हम। ये देखिए ये, तो ये हमने इसलिए लगाया कि देखिए ये जो निशान मैं लगाया हूँ ये परफेक्ट लग जाए, क्योंकि देखिए जब उम्र ढलता है ना तो टेलर मास्टर जी लोग क्या करते हैं कि अंदाजा पे ही काम करते हैं, क्योंकि नैन तो चला जाता है।
दिमाग चला जाता है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि देखिए ये ऐसे निशान लगाना पड़ता है किसके लिए, जो बूढ़े हो गए 65-70 साल के मास्टर और जो पहली बार काट रहा है उनके लिए। तो जैसे कहते हैं ना कि बच्चे या बूढ़े का दिमाग दोनों बराबर हो जाता है, तो उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि देखिए पहले से जो सीखते हैं वो और जो बूढ़े हैं उन मास्टर जी लोगों को बोलता हूँ कि ऐसे पूरा परफेक्ट निशान लगाइए। अब यहाँ से हम लगाएंगे 5 सूत आगे, ये देखिए एक लगाएंगे 2 सूत आगे। अब ये 5 सूत वाला निशान पता नहीं यार आगे जा रहा है या नहीं जा रहा, भगवान जाने। सॉरी, मैं नीचे खींचता हूँ यार, ये देखो ये नीचे खींचता हूँ मैं, सॉरी भाइयों, ये मुझे शायद आपको दिखा नहीं होगा यार, ये गोला काटने का शायद नहीं दिखा होगा, मैं चेक कर लूँगा, सॉरी भाइयों। हाँ हाँ हाँ, ये दिख रहा, अब दिख रहा होगा आपको, इससे पहले शायद दिक्कत हुआ होगा, इसके लिए सॉरी भाइयों। तो ये देखिए जो हम गोला काट रहे हैं कि ये हमने यहाँ से 5 सूत कम किया, आगे निशान लगाया 1-2 सूत पहले। तो ये जो 5 सूत वाला निशान है, इस निशान को हमने मिलाना यहाँ से ऐसे, ये देख रहे हैं ना, ये ऐसे, ठीक है जी। अब फिर मैं यहाँ से मिलाऊंगा, ये देखिए इसको ऐसे ही मिला लो यार, ये देखिए ये बीच वाला निशान, ये देख रहे ना, इसको ऐसे मिला, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ कि इसको हम नापेंगे, ये मेरा कितना है 7.5 इंची 1 सूत, हमने बीच में निशान लगाया और ये मैं 1 इंची में 1 सूत कम बाहर कर दिया और यहाँ जो है इसको नापेंगे, ये मेरा 4.25 इंची, हमने 2 इंची 1 सूत पे निशान लगाया और यहाँ हमने आधा इंची बाहर कर दिया और ये देखिए ये 1.25 इंची हमने टेली रख दिया है, टेली यानी कि ऐसे मैं निशान लूंगा। अब चलते लंबाई पे, तो 24.25 इंची बाजू का लंबाई है, तो ये देखिए यहाँ पे हम रखेंगे 24.25, ये देखिए यहाँ पे इस नीचे मार्का वाले 1.5 इंची पे, ये देखिए 24.25 हमने रखा और यहाँ से नापा मैं, ठीक है जी। ये देखिए आप एकदम सीधा इंची टेप मेरा होना चाहिए, ये देखिए 24.25 पे, ये देखे ना, ये यहाँ, ठीक है जी। अब ये जो मेरा बिल्कुल सीधा इंची टेप होना चाहिए, तो ये निशान मेरा है आगे और ये 24.25 वाला निशान मैं लगाऊंगा अपने तरफ, 1.25 इंची अपने तरफ और यहाँ हमने 12 इंची 1 सूत रख दिया। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए ऐसे निशान लगाएंगे, तो ये निशान आपका यहाँ जो है 4.25 में थोड़ा कम है और यहाँ पे आएगा 5 में थोड़ा कम, ठीक है जी। ये बिल्कुल परफेक्ट है निशान मेरा। अब यहाँ से हम लेंगे ऐसे, ये देखिए ये स्केल हमने बिल्कुल सीधा रखा ऐसे और ये हमने निशान लगाया। बोलिए जी। जीन्स में बटन लगा देते हैं? नहीं जी, अब मैं बताया कि देखिए ऐसे निशान लगाएंगे। अब हम आते मोहरी पे, तो कैसे मोहरी पे आएंगे, मोहरी हम रखेंगे इसका 5.5 इंची में 1 सूत कम, मगर इसका एक गट्टा फंस जाएगा, ये फंस जाएगा, तो इसलिए मैं रखूंगा इसका 5.5 इंची 1 सूत। अब 5.5 इंची 1 सूत रखूंगा, तो यहाँ मैं रखूंगा 3.25 इंची आधा सूत, ये देखिए। अब फिर मैंने यहाँ रखूंगा 3.25 इंची आधा सूत, ये देखिए यहाँ। अब आप कहेंगे यहाँ का क्या मतलब है, देखिए जितना मेरा ये है ना, इस निशान से उतना ही ये स्केल होना चाहिए ताकि ये मोहरी आपका बने। ये देखिए ये मोहरी बनाने के लिए ये परफेक्ट निशान है। अब लोग बाग अंदाजा मारते हैं ना जी, 1 इंची ऐसे कर दो जी, आधा इंची कर दो, 1.25 इंची कर दो, तो वो अंदाजा का काम में मजा नहीं आता, वो फिर अल्टर करते हैं। नमस्कार भाइयों, ये देखिए आपने ये जो वीडियो देखा है अभी तक आपको हमने यहाँ तक दिखाया था, ये देखिए। कब चाहिए? पैंट शर्ट है, सुबह मिलेगा? सुबह अभी तो लाया भी नहीं, अभी सुबह ले आ। कल सुबह ले तो शाम को दे दोगे? हाँ, तो ये देखिए ये जो हमने रखा आपको दिखाया कि ये 5.5 है, तो हमने 3.25 आधा सूत रखा और यहाँ भी 3.25 आधा सूत मिलाया, उसके बाद ये बंद हो गया था, ठीक है जी। अब मैंने ये निशान लगाया, ठीक है जी, और फिर ये निशान लगाया, तो इसके बाद हमने 1
इंच में 1 सूत कम पे निशान लगाया था ये, और ये 1 इंची आगे लगाया और यहाँ से 1 इंची आगे लगाया। ठीक है भाई, फिर हमने ये गेदरी गिराया और ये 2.5 इंची का मार्जिन रखा। अब चलते हैं आगे, क्योंकि इतना आपका कट गया था, हिसाब दिखा नहीं था। अब ये हमने मोरी का निशान लगाया और ये 4 बटन रखूंगा मैं यहाँ पे, 1 2 ये देखिए 3 और ये 4। ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये जो 2 सूत अंदर वाला निशान है ना मेरा, इस अंदर वाले निशान को मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे ये देखिए, तो ये 2 सूत अंदर वाला निशान हमने ये स्केल यहाँ रखा, ये देखिए, और यहाँ से ऐसे मिलाया, ये देखिए यहाँ से ऐसे 2 सूत अंदर वाला। अब जो ये गोले का है मैं ऐसे भी निशान लगा सकता हूँ, मगर ये जो है ना आजकल ये फड़मा चला है, ये देखिए ये हमने यहाँ पे रखा और ये यहाँ पे मिलाया मैं, ये देख रहे ना यहाँ, और ये देखिए यहाँ, ये देखिए। तो आपने इसको ऐसे निशान लगा लेना है, ये देख रहे ना ऐसे। तो ये हमने आपको बताया कि देखिए गोला का निशान आपने कैसे लगाना है, बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। ये देखिए आप, ठीक है भाइयों। अब देखिए ये बैक वाला निशान हम लगा रहे हैं यहाँ से, ये देखिए 5 सूत आगे वाला निशान यहाँ मिलाया मैं और यहाँ मिलाया, और ये देखिए ये मेरा बैक का निशान आ गया गोले का, ये देखिए ये परफेक्ट एकदम। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए ये बैक में कैसे निशान लगाएंगे, आगे गोले में कैसे लगाएंगे। तो ये सब चीज़ जो है कि आजकल बहुत कंप्यूटराइज चीज़ हो गया, समझे ना। हम लोग के ज़माने में तो ये सब की ज़रूरत ही नहीं था, बस ऐसे ही निशान लगा लेते थे, जैसे हमने आपको लगा कर दिखाया, परफेक्ट वहीं पे निशान आता है, कोई भी साइज का हो। अब जो नहीं जानते मास्टर वो क्या करेंगे। तो ये हमने आपको दिखाया गोले का। अब मैं दिखाऊंगा ताल में खेल, कि देखिए खेल क्या होता है। तो ये हमने यहाँ से काटा आपको गोला, ये देखिए। अब इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ताल कैसे काटेंगे और ताल में खेला कहाँ होगा ये समझाऊंगा आपको। ठीक है भाइयों, ये देखिए ये देखिए। अब जो हमने 1 इंची बाहर रखा है, तो आधा सूत आगे से हमने काटना पूरा बराबर नीचे तक, आधा सूत बराबर। मगर नहीं करता यार, इस उम्र में नहीं करता है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसे काटेंगे तो थोड़ा बढ़ा के तो कट जाएगा। ये देखिए ऐसे, और ये हमने गेदरी का निशान लगा दिया। तो देखिए गेदरी कैसे बैठाएंगे। अब गेदरी हम बैठाएंगे ऐसे, ये देखिए ये फोल्ड हमने तोड़ लिया यहाँ पे, ठीक है जी, ये देखे ना ऐसे। और ये मैं चौक लगा दिया यहाँ, ये देख रहे ऐसे, ये ऐसे। और यहाँ से ये देखिए ये गेदरी को हमने ये देखिए ऐसे बैठाना है, ये देखिए बिल्कुल। तो ये हमने आपको बताया कि देखिए गेदरी कैसे बैठाएंगे। ये देखिए ये हमने गेदरी काटा। अब मैं बताऊंगा आपको कि गेदरी का क्या फार्मूला, ये समझिए आप। तो यहाँ से हमने नापा, ये देखिए ये मेरा जितना है ना उतना ही हमने यहाँ पे नापा। ये देखिए ये मेरा गेदरी मिला, ठीक है भाई। तो ये जो मेरा गेदरी मिला है, ये देखिए मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल नीचे टेप दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ऐसे। तो ये हमने आपको गेदरी मिला के दिखाया, जो कि पैंट शर्ट कोट कुर्ता सबका गेदरी मिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं मिलाएंगे, बहुत आदमी जानते ही नहीं मिलाना, तो क्या होता है यहाँ पे गड्ढा मारता है कोट में, समझे ना। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए कैसे गोला काटेंगे। अब हम चलते ताल में, जो ताल का खेल बता रहा हूँ, ये देखिए कि ये खेल कहाँ पे होगा और कैसे होगा।
तो ये देखिए, ये मेरा जितना है ना आगे यहाँ से, उसका डबल ये हमने फोल्ड कर दिया। ये देखिए यहाँ, ठीक है जी। और फिर हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया। ये देखिए, ये जितना बाहर होता है उसका डबल पे निशान लगाएंगे। अब हम इसका ताल काट रहे हैं। तो ये देखिए ताल में क्या कहानी है, ये समझिए। जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि ताल में जादू है, तो ये समझिए कैसे जादू होता है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से हमने ताल बैठाना है और परफेक्ट काटना है। हग नहीं देना है। लोग हग देते हैं तो वो हगना नहीं है। तो ये देखिए कैसे हम काटते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये ताल गोला रखा, ये देखे ना, ऐसे मिलाया, ठीक है भाई। ये हमने नीचे मोड़ी से भी मिला दिया, ये देखिए, और यहाँ भी मिला दिया, ये देखिए, ठीक है भाई। अब ये जो हमने गोला रख दिया यहाँ पे और आपको मिला के दिखाया कि देखो जी ऐसे। अब मेरा निशान कहाँ चलेगा, ये देखिए, ये मेरा हाथ है ना, ये ऐसे, और ये देखिए ये ऐसे, और ये मेरा ऐसे, ठीक है जी। ये मेरा निशान चलेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये जो मेरा निशान है ये हमने लगाया, ठीक है ना। और कैसे लगाया, इसको ऐसे लगाया, ठीक है जी। 1 2 3 ये हमने निशान लगा दिया, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ, बने रहिएगा और देखिए कि कैसे वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये ताल में खेल क्या होता है, ये समझिए। ये देखिए, हमने नाप ले लिया सारा, जैसे सभी मास्टर लोग लगाते हैं वैसे ही लगा रहा हूँ मैं। अब ये देखिए, ये हमने निशान पूरा करना है, ये देख रहे हैं, ये निशान हमने ये पूरा कर लिया, ये देखिए, ठीक है भाई। अब जो मैं बता रहा हूँ कि इसका जो डबल मैं किया, ये निशान है वो, ये निशान, तो ये डबल वाला निशान हमने यहाँ पे रखना है। ये देखिए, यहाँ जहाँ पे हमने लगाया था, ये देखिए, ये यहाँ, ये हमने यहाँ मिला दिया और ये हमने यहाँ मिला दिया जहाँ पे हमने निशान फिक्स किया था। अब ये मैंने साइड वाला निशान मिला दिया, ये देखिए, ये ऐसे, ये देखिए ना, मेरा यहाँ है और ये यहाँ मोहरी में, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए, यहाँ से आपने ये निशान लगाए, ये देखिए, ये ऐसे, ये जो मैं बता रहा हूँ कैसे ताल कटेगा, जो ताल में जादू होगा। अब ये हमने यहाँ निशान लगाया और यहाँ से नापेंगे। अब ये देखिए, 1 1.5 इंची पे निशान और 1 इंची पे। अब ये जो मेरा है, यहाँ हाथ रखेंगे ऐसे, और ये 1 इंची पे मिलाया मैं, ये देखिए, और यहाँ से हमने ऐसे निशान लगाना, ये देखिए। तो ये कहते हैं फार्मूला, कि ये फार्मूला याद रखिए। अब यहाँ से जो मेरा 1 इंची बाहर वाला है, अब पूरा मैं नीचे नापते जाऊंगा 1 इंची बाहर, यहाँ से, ये देखिए, जहाँ मेरा गोला है, ये देखिए, और ये मेरा बाहर वाला निशान, ये हो गया मार्जिंग। तो ये भाइयों, हमने आपको कोट काटने का तरीका समझाया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन करिएगा। और मेरे कहने के मतलब कि कोई भी मास्टर अगर इसको गलत बताता है तो हमें एक कमेंट करके बताइएगा, मैं सारी जीवन की कमाई उसको दे दूंगा, ठीक है भाइयों। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे ताल काटते हैं, ये समझिए आप, ठीक है भाइयों। क्योंकि देखिए, अपने काम में क्या है कि लोग कहते हैं पैसे दे दो मगर अकल मत दो, और यही नतीजा है कि हमारे भाई लोग बड़े मास्टर नहीं बने, नतीजा इस काम को छोड़ दिए, समझे ना। तो ये हमने दिखाया। अब हम आगे के कार्रवाई करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा आगे का निशान है, जो मेरा ये निशान है ना, उतना ही हमने इंची टेप यहाँ बाहर रखा और यहाँ से नापा सीने का 12वां हिस्सा, ठीक है जी। और ये जो 1.5 इंची आगे वाला निशान है, ये हमने 12वें हिस्से को मिलाया, ये देख रहे हैं ना आप, ऐसे।
और फिर मैं ये बाढ़ में ये निशान को मानूंगा, बाढ़ में हिस्से को, और ये 1.5 इंची वाले को। ये 6.25 है तो हमने बीच में निशान लगाया और यहाँ हमने 1.25 इंची गड्ढा कर दिया। अब ये जो 1.25 इंची मेरा गड्ढा है, ये देखिए, इस गड्ढे को हमने ऐसे मिलाना है। ये देखे ना, ये सीने के बाढ़ में हिस्से और ये 1.5 इंची पे, ये देखिए, और ये अपने आप ले लिया कि भैया मुझे आ गया अपनी जगह पे। ये देखिए ऐसे। तो ये हम बताते हैं आपको कि देखिए ये फार्मूला आप समझ गए तो कंप्यूटर बन गए। ये देखिए, ये देखिए। तो ये अगर 20 साल के बच्चे को बनाए सिखा दिया आपने तो वो जादू पैदा कर देगा, जादू। अब मैं बताता हूँ कि देखिए इसका जादू क्या होता है। ये देखिए, ये हमने रखा, ये देखे ना। अब हमने यहाँ गोला और ताल दोनों रख के आपके सामने रख दिया, ठीक है भाई। अब मैं आगे बताता हूँ कि देखिए जादू क्या होता है। तो ये देखिए, ये है मेरा सामना, ठीक है भाइयों, और ये है मेरा फाइनल। ये देखिए आप, ठीक है जी। ये है फाइनल और ये है सामना और ये है बैक आपका। ये देखिए, ये देखे ना, ये है आपका बैक। ये देखिए, ठीक है जी। अब आपने इसको नापा, कितना नापेंगे आप। ये देखिए, ये कितना आ रहा है आपका, ये अभी आ रहा है 4.5 इंची में 1 सूत कम, ठीक है भाइयों। और इसको नाप लो आप, ये कितना आ रहा है, ये देख लो आप, ये आ रहा है आपको 5 इंची में 1 सूत कम, ठीक है भाइयों। तो ये आधा इंची जो बढ़ गया आपका, अब यही आधा इंची दुश्मन बन जाता है कारीगर के लिए, ग्राहक के लिए, और मास्टर तो हक दिए, वो तो मास्टर जी हैं। तो उन गलती मास्टर जी का है और भुगता कौन, कारीगर भुगता और ग्राहक भुगता। ग्राहक पैसे दे के भी सेटिफाई नहीं हुआ क्योंकि उसके कोर्ट के ऐसी के तैसी कर दिए मास्टर जी ने, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जादू सीखिए। जैसे ये देख रहे हैं ना, आधा इंची से 1.25 इंची तक ताल में जितना भी फालतू हो उसको काट के हटा दो आप, समझे ना। और यही जो ताल है, जो सीना से पेट ज्यादा होता है और तीरा छोटा होता है, उसमें हम गोला कम काटते हैं और ताल को बढ़ाते हैं। और इस साइज में हम गोला और मुंडा बड़ा काटते हैं और ताल को घटाते हैं, क्योंकि स्लिंग फिट वाले का कंधे मोटे होते हैं, वो जिम वाले बच्चे होते हैं। तो ये सब फार्मूला होता है कि देखिए टाइट फिटिंग कोट होते हुए भी मजा आ गया। तो ये आपने सीखा और समझा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा, और ढेर सारा दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है भाइयों। तो ये है कोट की कटिंग जो हमने आपको दिखाया, समझाया, फार्मूला एक एक बारीकी। आपको याद आए तो ठीक है, नहीं याद आए तो मेरे YouTube चैनल पे देखेंगे, वैशाली टेलर प्रोप्राइटर होरिल शाह के नाम से मेरा चैनल है। उस पर बहुत वीडियो मैं डालता हूँ ये सब सिखाने के लिए, समझे ना। और फिर भी आपको कोई कंफ्यूज हो तो आप कमेंट करके मेरे से आप एक एक बारीकी पूछ सकते हैं और मैं बताऊंगा आपको। तो ये भाइयों मेरे कोट का ताल की कटिंग, अब मैं पूरी कोट रख के दिखाता हूँ आपको और समझाता हूँ और फिर आपसे विदा लूंगा। ये देखिए, तो ये भाइयों हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए ये कैसे हमने काटना कोट, कैसे गोला काटा हमने, कैसे ताल काटा, ठीक है भाई। तो ये आपको समझ में आया तो एक प्यार बड़ा लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो ये देखिए, ये है हमारा सामना, ठीक है भाइयों, और ये है मेरे फाइनल कोट का। ये देखिए, और ये है मेरे पैक। तो मैंने सारा पीस, जो भी पीस काटता हूँ काट के पूरा आपको रख के समझाता हूँ कि देखिए और समझिए। ये देखिए, ठीक है जी। और ये है मेरा ताल और ये है गोला, ये देखिए।
तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया, आपको समझ में आया। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ गेदरी का निशान लगाना। ये देखिए, ये हमने निशान लगाया, 10.25 इंची मेरा है गोला। अब यहाँ से मैं नापूंगा गेदरी। ये देखिए, ये यहाँ से नापूंगा, ये देख रहे ना, ये देखिए 10.25 इंची मेरा गोला है। अब मैंने यहाँ पे रखा 3 सूत फालतू। ये देखिए 10 इंची, 10.5 इंची, 1 सूत। ये देखिए, और ये मैंने गेदरी का निशान लगा के दिखाया आपको कि देखिए मेरा गेदरी का निशान कहाँ आएगा। ये देखिए, और ये मेरा गेदरी का परफेक्ट निशान है, परफेक्ट। तो ऐसे भाइयों काटिए और गेदरी का भी निशान लगाइए। और ये देखिए बैक में डंडी का भी निशान लगाइए, ताकि कारीगर आपका एक कोट में ही समझ जाए कि हाँ आपकी कटिंग क्या है और कैसे हमें जोड़ना है। अगर ये 4 कोट बना लेगा कारीगर, तो फिर उसे हाथ से कच्चा करके मुंडा नहीं चढ़ाना पड़ेगा, वो अपने आप मशीन से ही चढ़ा लेते हैं। तो ये है आपके कोट के कटिंग। कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा। और आपको मैं बोलता हूँ कि देखिए, कोट के साथ साथ जैसे आप कटिंग सीख रहे हैं, तो आपने कोट का लेवल भी बनवाना है, धाकड़। ये देखिए कम से कम इतना बड़ा लेवल बनवाना है, ठीक है भाई। तो नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। फिर मैं एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार भाइयों।